हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 9 जुलाई 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 9 जुलाई से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 6 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी 2026 से लेके जून 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। इसमें आपको टॉपिक वाइज फॉर्मेट में सभी टॉपिक्स यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, PDF है, उन सभी का लिंक यहाँ पर मिलेगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेज कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट का रिवीजन। तो लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि रिसेंटली नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि NCRB के नए डायरेक्टर कौन बने हैं, तो आंसर था अमित गर्ग। फिर बात करें कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके DG कौन बने हैं, तो आंसर था आलोक कुमार मित्तल। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी जो कि हैदराबाद में है, उसके डायरेक्टर कौन बने हैं, तो आंसर था सुजीत पांडे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अभी रिसेंटली इंडोनेशिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से ऑनर किया गया है। नाम है इसका क्या, बिंटांग अधिपूर्णा, जिसको स्टार ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। फिर बात करें भारत का स्टेट जिसने कि अभी रिसेंटली फर्स्ट एयरफील्ड रबर डैम ये कंस्ट्रक्ट करा है यूजिंग दी साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी, तो आंसर था गुजरात। फिर बात करें कि फर्स्ट फ्रूट कौन सा बना है फ्रॉम दी हरियाणा टू रिसीव अ GI टैग, तो ये बना है यहाँ पे सिरसा किन्नू। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जलालाबाद टाउन का नाम चेंज करके किया है परशुरामपुरी, और ये आपको शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद बात करें कि गिरीश भारद्वाज जिनकी हाल ही में 76 ईयर की एज में डेथ हुई है, इनको हम ब्रिज मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस की बात करें तो इन्होंने रिसेंटली 2500 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट करी है, ताकि साउथ एशिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर मिसाइल इकोसिस्टम को डेवलप कर सके मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। फिर बात करें IIM बैंगलोर ने अनाउंसमेंट करी है कि वो फर्स्ट ओवरसीज कैंपस स्टैब्लिश करेगा इंडोनेशिया में। आर्कियोलॉजिस्ट ने अभी रिसेंटली थाईलैंड में 2000 साल पुरानी 2 इंडियन गोल्ड रिंग्स को वहाँ पे डिस्कवर किया है। फिर ICMR का एक इनिशिएटिव है, नाम है ICMR माइंड्स, जिसको रिसेंटली गोल्ड अवार्ड मिला है नेशनल अवार्ड्स ई-गवर्नेंस 2026 में। सिंगापुर, इंडिया और मलेशिया ने पार्टनरशिप करी है I2C सबमरीन केबल सिस्टम प्रोजेक्ट को लेकर। नेमार की बात करें, काफ़ी फेमस फुटबॉल के प्लेयर हैं और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ब्राज़ील से, जिन्होंने कि रिसेंटली अनाउंसमेंट कर दी है रिटायरमेंट को लेकर। और दुर्गा स्क्वाड की बात करें तो वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उसने शुरू किया है, तो ये भी चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। तो ये था पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो पहला क्वेश्चन होगा दैट रिसेंटली PM नरेंद्र मोदी बिकेम द फर्स्ट इंडियन PM टू एड्रेस द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री। तो अगर हम बात करें रिसेंटली हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तो वो बन चुके हैं पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने कि इंडोनेशिया का जो पार्लियामेंट है उसको यहाँ पे एड्रेस किया है। तो इसलिए आंसर क्या होगा, तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, दैट इज इंडोनेशिया। तो रिसेंटली PM नरेंद्र मोदी बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस द पार्लियामेंट ऑफ कहाँ से, इंडोनेशिया। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो A है वो करेक्ट होने वाला है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें जो इनकी विजिट थी रिसेंटली जकार्ता में, तो वही इन्होंने जो इंडोनेशिया की पार्लियामेंट है उसको यहाँ पे एड्रेस किया है। एंड ही एम्फेसाइज्ड द सेंचुरीज और सिविलाइजेशनल, कल्चरल एंड मैरिटाइम टाइज बिटवीन द इंडिया एंड इंडोनेशिया। वही बात करें इन्होंने यहाँ पे जो हमारी शेयर्ड वैल्यूज़ है वसुधैव कुटुंबकम की, तो उसको भी यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। एंड साथ ही में जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट है इंडोनेशिया का, उसको भी इन्होंने यहाँ पे एम्फेसाइज किया है। तो बेसिकली अगर आपसे पूछे कि पहले इंडियन PM कौन बने हैं जिन्होंने कि इंडोनेशिया की जो पार्लियामेंट है उसको एड्रेस करा है, तो आंसर होगा हमारे देश के PM, दैट इज़ नरेंद्र मोदी। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी होगी। अभी हम सभी जानते हैं कि जो इंडोनेशिया का हाईएस्ट
ऑनर भी है, हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है, वो भी अभी रिसेंटली हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें आपको जो अवार्ड का नाम है वो ध्यान रखना होगा। एंड साथ ही में इस अवार्ड का जो रेसिपिएंट है रिसेंट में, दैट इज़ नरेंद्र मोदी, वो भी आपको ध्यान रखना है। बात करें इंडोनेशिया की, तो कैपिटल क्या होगी यहाँ पे, तो इसकी कैपिटल है जकार्ता। वही बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज होगी इंडोनेशियन। प्रेसिडेंट की बात करें तो प्राबोवो सुबियांतो यहाँ के प्रेसिडेंट है। और वही बात करें करेंसी की, तो करेंसी आते इंडोनेशियन रुपया। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द प्रधानमंत्री चा श्रमिक प्रोत्साहन योजना हैज़ बीन लॉन्च फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ विच ग्रुप। तो यहाँ पे एक रिसेंटली स्कीम है बाय द नेम ऑफ प्रधानमंत्री चा श्रमिक प्रोत्साहन योजना। तो यहाँ पे चा से आप लोग समझोगे कि हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, टी गार्डन वर्कर्स की। तो इन्हीं के लिए पूरी योजना का अनाउंसमेंट करा है किसने, यहाँ पर वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने। तो इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि इसकी अनाउंसमेंट किसने करी है, तो आंसर होगा जो सुवेंदु अधिकारी है, जो कि वेस्ट बंगाल के सीएम बने हैं रिसेंट में, उन्होंने इस चीज़ की अनाउंसमेंट करी यहाँ पे। किस ग्रुप को लेकर ये पूरी योजना है, तो ये है यहाँ पर टी गार्डन वर्कर्स के लिए पूरी योजना। एंड योजना का नाम क्या होगा, प्रधानमंत्री चा श्रमिक प्रोत्साहन योजना। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड इनिशिएटिव में आपको बता चुकी, ये पूरी स्कीम किसकी होगी यहाँ पे, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट की। एंड द स्कीम एम्स टू इम्प्रूव द एजुकेशन, हेल्थ एंड साथ ही में इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दी टी गार्डन वर्कर्स इन दी नॉर्थ बंगाल। तो नॉर्थ बंगाल में जो भी यहाँ पे टी गार्डन वर्कर्स है, उनकी हेल्थ, उनकी एजुकेशन एंड साथ ही में उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे एनहांस करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए ये पूरी यहाँ पर स्कीम है, जो कि रिसेंट में वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने यहाँ पे अनाउंसमेंट करी है। एंड इस पूरे यहाँ पे योजना में जो फाइनेंशियल असिस्टेंस पैकेज होगा वो होगा 313.3 करोड़ रुपीज़ का, जो कि इस पूरी स्कीम के अंदर यहाँ पे एलोकेट किया गया है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट इंडियाज़ फर्स्ट इंडोर बोटेनिकल गार्डन रिसेंटली अनाउंस्ड विल बी डेवलप्ड इन विच स्टेट। तो अगर हम बात करें भारत का पहला इंडोर बोटेनिकल गार्डन जिसकी अनाउंसमेंट रिसेंट में करी गई है, तो ये किस स्टेट में डेवलप किया जा रहा है, तो ये होगा यहाँ पर आंसर बिहार में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अभी अगर हम बात करें भारत का पहला इंडोर बोटेनिकल गार्डन, ये स्टैब्लिश होगा बिहार की कैपिटल दैट इज़ इन दी पटना में। एंड द गार्डन विल बी लोकेटेड नियर दी जेपी गंगा पाथ, जिसको यहाँ पे पटना मरीन ड्राइव के नाम से हम लोग जानते हैं। तो उसी के पास में पूरा बोटेनिकल गार्डन जो एस्टैब्लिश किया जाएगा। एंड इसके लिए जो यहाँ पे ज़मीन है वो अप्रॉक्सीमेटली 5 एकड़ में ये पूरा यहाँ पे प्रोजेक्ट स्प्रेड आउट होगा। एंड यहाँ पर क्लाइमेट कंट्रोल्ड इकोसिस्टम को फीचर किया जाएगा, ठीक है। एंड ये जो पूरा यहाँ पे इंडोर बोटेनिकल गार्डन बनाने की बात की गई है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन द लाइंस ऑफ सिंगापुर्स फेमस ग्लास डोम इंडोर बोटेनिकल गार्डन टू कंजर्व रेयर एंड एक्जॉटिक प्लांट स्पीसीज थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पे जो भी रेयर एंड जो भी यहाँ पे एक्जॉटिक प्लांट स्पीसीज है उनको थ्रू आउट द ईयर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा यहाँ पे बोटेनिकल गार्डन होगा, जो कि सिंगापुर के एक मॉडल पर बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे भी पूछे, यू शुड नो द आंसर कि हाँ, अगर आपसे पूछे कि भाई इंडिया का पहला इंडोर बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे स्टैब्लिश हो रहा है, देन यू शुड नो कि वो होगा बिहार, पटना में, मतलब पटना सिटी में, बिहार में। या फिर आपसे पूछे कि वो कहाँ पर हो रहा है, मोर प्रिसाइज लोकेशन अगर आपसे पूछे देन आपको पता होना चाहिए कि वो होगा जेपी गंगा पाथ पर, और ये 5 एकड़ की ज़मीन पर पूरा स्प्रेड आउट होगा। वही बात करें कि किस कंट्री के एक मॉडल पर बेस्ड है, तो ये यहाँ पे आंसर होगा सिंगापुर के फेमस ग्लास डोम इंडोर बोटेनिकल गार्डन पे ये जो पूरा मॉडल यहाँ पर बेस्ड है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको इस पर ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट रिसेंटली आचार्य श्री रणछोड़ लाल जी गोस्वामी रिसेंटली ऑनर्ड विद दी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2024 से 25 के लिए पूरा अवार्ड है, ये इनको दिया गया। एंड ही इज़ एसोसिएटेड विद विच डिवोशनल म्यूजिक ट्रेडिशन। तो अगर हम बात करें इन आचार्य श्री रणछोड़ लाल जी गोस्वामी जी की, तो इनको रिसेंट में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और ये किस डिवोशनल म्यूजिक ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, तो इनका एसोसिएशन होगा यहाँ पे हवेली संगीत से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो आचार्य श्री रणछोड़ लाल जी गोस्वामी रिसेंटली रिसीव दी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2024 से 25 के लिए फॉर इस कॉन्ट्रीब्यूशन टू हवेली संगीत। तो इम्पॉर्टेंट है इनका नाम, इनका ये अवार्ड, एंड साथ ही में किसके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए इनको ये अवार्ड यहाँ पर
दिया गया है। एंड हवेली संगीत की बात करें तो इट इज़ अ डिवोशनल म्यूजिक ट्रेडिशन एसोसिएटेड विद दी पुष्टि मार्ग सेक्ट मेनली प्रैक्टिस्ड इन दी टेम्पल ट्रेडिशन ऑफ द गुजरात एंड राजस्थान। तो ये पूरा जो ट्रेडिशन है वो बेसिकली गुजरात और राजस्थान के रीजन में होता है। एंड द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये यूजुअली कन्फर करते हैं एनुअली बाय द संगीत नाटक अकेडमी ऑन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज के जो आर्टिस्ट होते हैं उनको यहाँ पर ये दिया जाता है। एंड यहाँ पर इस पूरे अवार्ड की जो इंस्टीट्यूशन है इसका वो 2006 में इसको बनाया गया था। साथ ही में यहाँ पे कैश प्राइस मिलते हैं 25,000 रुपीज़ का, और ये भी चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो रिसेंट की इसके जो रेसिपिएंट है उनका नाम इंपॉर्टेंट होगा एंड इनका कॉन्ट्रीब्यूशन हवेली संगीत में है, तो ये चीज़ भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, रिसेंट में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये इंडोनेशिया की विजिट पर हम सभी जानते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे एक टेम्पल को विजिट करा है, प्रम्बानम टेम्पल है ये जिसको उन्होंने यहाँ पे विजिट करा है। और ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी एंशियंट टेम्पल है, मॉन्यूमेंट है, उसको रिवाइव करने की बात करी है, उसको रिस्टोर करने की बात करी, जिसमें कि वन ऑफ द टेम्पल यहाँ पर ये टेम्पल भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करिए जो टेम्पल है वो किसको डेडिकेटेड है तो आपको पता होना चाहिए। ये टेम्पल यहाँ पे डेडिकेटेड है बेसिकली त्रिमूर्ति। तो जो यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु एंड शिवा है उनको ये पूरा टेम्पल डेडिकेटेड है, जो कि आपको उसमें ध्यान रखना होगा। एंड ये कहाँ पर है, इंडोनेशिया में ये टेम्पल आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें रिसेंटली हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे विजिट करा है। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। टेम्पल का नाम क्या है, प्रम्बानन टेम्पल, राइट, कहाँ पर, इंडोनेशिया में। एंड ये त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शिवाजी को यहाँ पे डेडिकेटेड है। तो रिसेंट में टेम्पल अगर हम इसकी बात करें प्रम्बानन टेम्पल की, तो ये 9th सेंचुरी का एक हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स है एंड इट इज़ लोकेटेड इन दी सेंट्रल जावा इंडोनेशिया। अगर हम प्रिसाइसली इसकी बात करें तो योग्याकार्ता करके जगह है जहाँ पर आपको ये पूरा टेम्पल देखने के लिए मिल जाएगा। और ये बेसिकली त्रिमूर्ति के लिए काफ़ी फेमस है, जहाँ पर लॉर्ड शिवा है, लॉर्ड विष्णु है, लॉर्ड यहाँ पे ब्रह्मा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी होगी। साथ ही में इस टेम्पल के कंपाउंड्स को बेसिकली यहाँ पे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड कर रखा है 1991 में। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाती है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, ट्राइब एक्स रिसेंटली लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइब अफेयर्स इज प्राइमरली डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर हम बात करें ट्राइब एक्स की, जिसको रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने यहाँ पे लॉन्च करा है, तो इसका बेसिकली पर्पस क्या है, ये किस चीज़ के लिए यहाँ पे बनाया गया, तो आंसर होगा ट्राइबल आर्ट्स, कल्चर, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन नॉलेज को लेकर एंड उनके स्किल डेवलपमेंट को लेकर। नाम क्या है इसका, ट्राइब एक्स। एंड मिनिस्ट्री कौन सी होगी यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्राइबल आर्ट्स, कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट, राइट। तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी होगी। एंड ये भारत का पहला डेडिकेटेड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म होगा, जो कि बेसिकली फोकस होगा इन सभी चीज़ों पर जो कि मैंने आपको ऑलरेडी ऑप्शन में बता दी है। एंड इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ड्यूरिंग दी नेशनल वर्कशॉप ऑन स्ट्रेंथनिंग ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, जो कि हुआ था कहाँ पे, भुवनेश्वर, उड़ीसा में। तो अगर आपसे पूछे कि नेशनल वर्कशॉप ऑन दी स्ट्रेंथनिंग ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर हुआ है, तो आपको इसका आंसर भी पता होना चाहिए कि ये हुआ है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ठीक है, एंड ट्राइब एक्स की बात करें तो ये भारत का पहला डेडिकेटेड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म होगा, जो कि स्पेसिफिकली ट्राइबल्स के जो वर्क है, उनके आर्ट है, उनकी जो कल्चर है, उनको ये डेडिकेटेड है। तो ये चीज़ भी आपको उसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अगर आपसे अलग से पूछे कि ट्राइब एक्स न्यूज़ में था वो क्या है, या फिर आपसे पूछे कि भारत का पहला डेडिकेटेड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे भी है, किसी भी तरीके से वो घुमा फिरा के पूछे, आप यू शुड नो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, राइट। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच फोर स्टेट रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट टू रिजॉल्व द लॉन्ग पेंडिंग पेमेंट डिस्प्यूट रिलेटेड टू दी नर्मदा प्रोजेक्ट। तो नर्मदा प्रोजेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे एक लॉन्ग पेंडिंग पेमेंट थी, एक पेंडिंग डिस्प्यूट था, जो कि रिसेंटली यहाँ पे रिजॉल्व हो चुका है। तो ये बेसिकली किन 4 स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट था, किस 4 स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट साइन किया गया, तो ये हुआ गुजरात के बीच में, मध्य प्रदेश के बीच में, राजस्थान के बीच में, साथ ही में महाराष्ट्र के बीच में। तो आंसर इसमें ये सी होगा, यानी कि गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, राइट।
तो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड महाराष्ट्र साइंड अ हिस्टोरिक एग्रीमेंट टू सेटल द डेकेड ओल्ड नर्मदा प्रोजेक्ट पेमेंट डिस्प्यूट, एंड यहाँ पर ये साइन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ होम मिनिस्टर अमित शाह एंड यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर C.R. Patil, and the pact resolved long pending outstanding dues and cost sharing issues related to the Sardar Sarovar project under the Narmada Water Dispute Tribunal Award। तो आपसे इन चारों स्टेट्स के नाम भी पूछ सकते हैं, आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा स्टेट नहीं था, किस चीज़ को लेकर ये पूरा यहाँ पे लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट था वो भी आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा प्रोजेक्ट था ये, एंड किसकी प्रेजेंस में ये यहाँ पे साइन हुआ है, C.R. पाटिल और अमित शाह के बीच में ये हुआ है। तो ये चीज़ भी आपको इसमें पता होनी चाहिए, राइट। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, डीप सीक रिसेंटली इन न्यूज़ इज डेवलपिंग अ कस्टम AI चिप प्राइमरली फॉर विच पर्पज़। तो डीप सीक की बात करें तो ये अभी काफ़ी न्यूज़ में, और ये यहाँ पे एक कस्टम AI चिप को यहाँ पे डेवलप कर रही है फॉर जनरेटिंग AI इन्फरेंस, बेसिकली जनरेटिंग रिस्पॉन्सेज फ्रॉम दी ट्रेंड मॉडल। तो ये यहाँ पर बात कर रहा है कौन, डीप सीक, और ये हम बात करें किस चीज़ की, चाइना की। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो डीप सीक अ चाइनीज AI स्टार्टअप इज डेवलपिंग इट्स फर्स्ट कस्टम AI चिप टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन दी एनवीडिया एंड हुआवेई प्रोसेसर, एंड यहाँ पर अगर हम बात करें इस चिप की तो इट इज़ डिज़ाइन स्पेसिफिकली फॉर AI इन्फरेंस, द स्टेज वेयर ट्रेंड AI मॉडल जनरेट रिस्पॉन्सेज टू यूजर क्वेरीज रेदर देन फॉर द मॉडल ट्रेनिंग। तो ये यहाँ पे खुद से AI जनरेट रिस्पॉन्स को ये यहाँ पे जनरेट करेगा, ठीक है, एंड ये यहाँ पे ट्रेन मॉडल्स के लिए रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा। तो ये किसका स्टार्टअप है, ये चाइनीज़ AI स्टार्टअप है जो कि आपको ध्यान रखना होगा डीप सीक के नाम से। फिर है यहाँ पे क्वेश्चन, कमरअज़ार पोर्ट रिसेंटली बिकेम इंडिया सेकेंड major port to achieve an operational draft of 18 meters which was the first major port in India to achieve this milestone। तो अभी अगर हम बात करें कि भारत का सेकंड जो यहाँ पर मेजर पोर्ट बना है टू अचीव अ ऑपरेशनल ड्राफ्ट ऑफ 18 मीटर, ये कौन सा बना है, तो आपको पता होना चाहिए ये अभी रिसेंट में बना है कौन सा पोर्ट। तो आंसर होगा कामारअज़र पोर्ट। एंड अभी अगर हम बात करें कि पहला पोर्ट कौन सा था जिसने कि ये माइलस्टोन यहाँ पे अचीव करा था, तो आपको पता होना चाहिए ये था विशाखापट्टनम पोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो विशाखापट्टनम पोर्ट विच वॉज द फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया टू अचीव दिस माइलस्टोन, तो आंसर है विशाखापट्टनम पोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो अगर हम बात करें कि जो ये कामारअज़ार पोर्ट है जो कि तमिलनाडु में है, तो इट हैज़ बिकम इंडिया सेकेंड मेजर पोर्ट टू अचीव एन 18 मीटर operational draft after Visakhapatnam port, and the milestone was achieved after the successful completion of capital dredging phase 6, ठीक है। तो बेसिकली आपसे पूछे कि भाई ये पोर्ट कौन सा है, और इसी पोर्ट को हम लोग पहले एन्नोर पोर्ट के नाम से भी जानते थे, जो कि आपको चेन्नई तमिलनाडु में देखने के लिए बन जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट फॉरेन कस्टमर ऑफ इंडियाज इंडिजिनसली डेवलप्ड अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल्स अंडर दी रिसेंटली साइन डिफेंस एग्रीमेंट। तो यहाँ पे पहला फॉरेन कस्टमर कौन सा बना है भारत का, जो कि जिसने भारत का इंडिजिनसली डेवलप्ड अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम को यहाँ पे उसके लिए एक डिफेंस एग्रीमेंट को यहाँ पे साइन किया है। तो आंसर यहाँ पर होगा बेसिकली इंडोनेशिया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो इंडिया एंड इंडोनेशिया साइन 14 स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ड्यूरिंग, जो अभी PM हमारे गए हैं वहाँ पर, तो उसी टाइम पे इन्होंने 14 हिस्टोरिक एंड स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट को यहाँ पे साइन किया है, ताकि जो एक पार्टनरशिप है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तो उसको यहाँ पे अनहेंस कर सके, उनको यहाँ पे स्ट्रेंथन कर सके, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो भारत है वो यहाँ पे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर, एंड साथ ही में अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर जो मिसाइल है उसको भी लेकर यहाँ पे बात करिए, उसके सप्लाई को लेकर भी यहाँ पे बात की गई है। तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में 14 स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट साइन हुए हैं, जो कि आपको ध्यान रखने होंगे। ये किस किस को लेकर हैं, क्या चीज़ें हैं, तो इंपॉर्टेंट वन है यहाँ पे, वो आपको जो है इसमें ध्यान रखनी होगी। फिर रिसेंटली द नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम ऑफ विच यूनिवर्सिटी वॉज नोटिफाइड एज इंडियाज 21st डेजिग्नेटेड रेपोजिटरी अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो यहाँ पे 21st डेजिग्नेटेड रेपोजिटरी कौन सी बनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी की बनी है, तो आंसर होगा यहाँ पे कौन सी, दैट इज़ मिजोरम यूनिवर्सिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो द नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ से है, ये मिजोरम यूनिवर्सिटी का आइजवाल हैज़ बीन नोटिफाइड एज
India's 21st designated repository under the section 39 of the Biological Diversity Act 2002 एंड ये यहाँ पे डेजिग्नेशन किसने दिया है, तो इसको दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। तो इसकी रिकमेंडेशन में इसने दिया है, जो कि आपको ध्यान रखना होगा। एंड यहाँ पर जो ये म्यूजियम है, इट इज़ लोकेटेड इन दी इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट विच इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी रीजन। एंड ये जो रेपोजिटरी है, इट विल प्रिजर्व ऑथेंटिकेटेड बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, साथ ही में जो यहाँ पे टेरिडोफाइट्स हुआ या माइक्रोफंजाई हुआ, रेप्टाइल्स हुआ, एम्फीबियंस हुआ, फिशेज हुआ, इन सबको यहाँ पे जो है प्रिजर्व करके रखेगी, जो कि आपको ध्यान रखना है। फिर होगा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, दैट इज़ नॉर्थ कोरिया, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो अगर हम बात करें कि नॉर्थ कोरिया में भारत के नेक्स्ट एम्बेसडर कौन बने हैं, तो आंसर होगा संजीव जैन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो संजीव जैन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सॉरी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसको हम नॉर्थ कोरिया के नाम से जानते हैं, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और ये 2008 बैच के फॉरेन IFS ऑफिसर है, ठीक है। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट हो जाएगा इनका नाम, दैट इज संजीव जैन। तो ये था पूरा कंटेंट, जिसमें 12 क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस यहाँ पे समझ में आ गए। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का ओवरव्यू हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, भारत के पहले PM नरेंद्र मोदी बने हैं इंडोनेशिया की पार्लियामेंट को एड्रेस करने वाले। प्रधानमंत्री 4 श्रमिक प्रोत्साहन योजना, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की ये पूरी योजना है, किस चीज़ को लेकर, टी गार्डन वर्कर्स को लेकर। इंडियाज़ फर्स्ट इंडोर बोटेनिकल गार्डन बिहार के पटना में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार की बात करें तो ये किसको दिया गया, तो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे, आचार्य श्री रणछोड़ लाल जी गोस्वामी, इनको ये दिया गया है। फिर है यहाँ पे द प्राम्बनन टेम्पल, जो कि इंडोनेशिया में है, इसमें रिसेंटली हमारे देश के PM नरेंद्र मोदी ने विजिट किया है। ट्राइब एक्स की बात करें तो ये भारत का पहला यहाँ पे डेडिकेटेड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म होगा, विच इज़ फोकस्ड ऑन दी ट्राइबल आर्ट्स, कल्चर, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। नर्मदा प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें 4 जो स्टेट्स हैं उनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ, जो भी लॉन्ग पेंडिंग यहाँ पे पेमेंट डिस्प्यूट था उसको सेटल किया गया। किस किस के बीच में, गुजरात है तो महाराष्ट्र याद रखना है, मध्य प्रदेश के साथ में आपको राजस्थान याद रखना होगा, ठीक है। डीप सीक की बात करें तो ये चाइनीज़ AI कंपनी है, जो कि यहाँ पे AI इन्फ्रेंस को यहाँ पे डेवलप करेगी। फिर बात करें कामराजार पोर्ट की, जो कि एन्नोर पोर्ट के नाम से भी हम लोग जानते थे पहले, तमिलनाडु में ये है, और ये भारत का यहाँ पे दूसरा पोर्ट बना है टू अचीव द माइलस्टोन विच वन। इसने यहाँ पे इंडिया का सेकेंड मेजर पोर्ट ये बना है टू अचीव एन ऑपरेशनल ड्राफ्ट ऑफ 18 मीटर। फिर बात करें फर्स्ट फॉरेन कस्टमर ऑफ इंडियाज इंडिजिनसली डेवलप्ड अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल, तो ये इंडोनेशिया बना है। और इंडिया का 21st डेजिग्नेटेड रेपोजिटरी अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 कौन सा बना है ये, तो ये है यहाँ पर बेसिकली कौन सा, दैट इज मिजोरम यूनिवर्सिटी का है ये, जो कि आपको इसमें ध्यान रखना होगा। और इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू नॉर्थ कोरिया कौन बने हैं, तो आंसर होगा यहाँ पे संजीव जैन, राइट। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ का नाम जो है ऑफिशियली क्या जाना जाएगा अगले 10 सालों के लिए, तो आंसर था बुकमान इंटरनेशनल प्राइज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और आज आप मुझे बताओगे कि रिसेंटली द वर्ल्ड ओल्डेस्ट साइंटिफिकली डेटेड banyan ट्री वाज आइडेंटिफाइड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तो इसका जो भी आंसर होगा आपने मुझे कमेंट करके बताना है। साथ ही में जो यहाँ पे 12 मंथ का कंटेंट है आप इसको भी अवेल कर सकते हो, आपको 2500+ क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में कॉम्बो ऑफर भी है, आप इसको भी अवेल कर सकते हो। यहाँ पर आपको सभी टॉपिक्स मिलेंगे, जिसमें आपको करंट अफेयर्स मिलेगा, साथ ही में स्टार्टिंग GK भी मिलेगा, एंड हर सब्जेक्ट के आपको 1000 क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अगेन इसके लिए भी आपको व्हाट्सअप ही करना होगा सेम नंबर पर। इसके अलावा एप्लीकेशन है देवर्षीज क्लासेस, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं PDF है उन सभी पर 40% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।